Hello, beautiful people. This is Sofa Ansari, and I'm here with a new positive vlog for a new positive year. जब भी हम किसी पुराने साल को छोड़ के नए साल में जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ अपने दिमाग में 2-3 कन्फ्यूज़न या रिग्रेट्स लेके जाते हैं कि ये चीज़ इस साल में नहीं होनी चाहिए। तो जब भी 31st ईव आती है किसी साल की और कहीं पे भी हम होते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ बाहर होते हैं या फ्रेंड्स के साथ बाहर किसी पार्टी के लिए जा रहे होते हैं या आउट ऑफ टाउन होते हैं, आउट ऑफ कंट्री होते हैं विद आवर फेवरेट प्लेसेस और फेवरेट फूड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सबके बहुत सारे प्लान्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक दो ऐसे रिग्रेट्स होते हैं जो वो 31st कि ईव लास्ट मोमेंट्स या लास्ट मिनट्स में ऐसे दिमाग में रहता ही हमारे कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, कुछ भी हो बट ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। तो रिग्रेट्स आर एक्चुअली अ लेसन फॉर यू। समवेयर you learn from that. You have a lot of regrets in that last year, so you have a lot of lessons to learn. Okay, so कुछ रिग्रेट्स ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग में, इस साल के स्टार्टिंग में जो लोग मुझे मिले थे और मैंने ऐसा सोचा था कि वो इट डजेंट मैटर, वो आपके भाई जैसे हो या बहन जैसे हो या फिर आपके फ्रेंड्स हो या एनीवन, आप ऐसा इमेजिन करते हैं या एक थॉट लेके चलते हैं किसी भी इंसान को लेके कि यार ये बंदी या ये बंदा मेरी लाइफ में हमेशा रहेगा या हमेशा रहेगी। तो एट द एंड ऑफ दिस ईयर हमें हमारे साथ उनका कहीं मिसकम्युनिकेशन हो जाता है या वो हमारी लाइफ में रही रहते हैं किसी रीज़न से, वो अब हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं बिलोंग नहीं करते या वो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं डिज़र्व नहीं करते या हम उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं डिज़र्व नहीं करते। तो ऐसे ही कुछ रीज़न से हम उन्हें खो देते हैं। तो हम ऐसा एक रिग्रेट करते हैं कि यार ये इंसान या इतने सारे लोगों को मैंने इस नए साल में खो दिया। जब हम नए साल में जा रहे होते हैं बहुत सारे लोगों को ऐसा रिग्रेट के साथ देखना कि यार ये इंसान को रहना चाहिए मेरी लाइफ में। अफसोस करता है जब किसी का दिल टूटता है या फिर किसी का हार्ट ब्रेक होता है या फिर कोई अपना रिलेशनशिप लूज़ कर देता है या फिर जिनको भी वो चाहते हैं या जिनके साथ वो रहना चाहते हैं वो अब उनकी लाइफ में नहीं। रीज़न्स बहुत सारे होते हैं। अगर आप अपनी लाइफ पार्टनर को या फिर अपने क्लोज पर्सन को या फिर आप जिनके साथ रिलेशनशिप में उनको लूज़ कर देते हैं और आप ईयर के एंडिंग में ये सोचते हैं कि यार शिट अब मैं क्या करूं, या कहीं ना कहीं ऐसे कंफ्यूज रहते हैं कि यार कुछ ऐसा कर दूं जिससे वो लड़की वापस आ जाए या जिससे वो लड़का वापस आ जाए या कुछ भी। फर्स्ट थिंग, आप किसी को ज़बरदस्ती पकड़ के अपनी लाइफ में नहीं बैठा सकते। अगर कोई जा रहा है जाने दीजिए, उन्हें आप पकड़ के ज़बरदस्ती ये नहीं समझा सकते कि आप उनके लिए बहुत फील करते हैं, आप उनके साथ रहना चाहते हैं, आप उन्हें कभी छोड़ना नहीं चाहते। जब तक सामने वाला इंसान आपको उसी तरीके से प्यार नहीं करता, उतना ही आपके लिए फील नहीं करता, ये सब बोलने का कोई फ़ायदा नहीं होता। कुछ लोग ऐसा भी रिग्रेट करते हैं कि यार मैंने सामने वाले अपने पार्टनर को चीट किया या फिर मेरे सामने वाले पार्टनर ने मुझे चीट किया। पहली चीज़ तो ये, आप लोग झूठ क्यों बोलना पसंद करते हैं? मतलब क्यों? अगर आपको कोई और पसंद आ रहा है और आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो वाई यू गाइज कांट बी अ वोकल पर्सन फ्रंट ऑफ दैट फर्स्ट पर्सन। आप उनके सामने बैठिए, आप उन्हें एक्सप्लेन कीजिए कि मुझे कोई और पसंद है या फिर कुछ और, किसी और के लिए अट्रैक्शन है या किसी और के लिए फीलिंग्स है। क्यों पहले इंसान को तकलीफ देना चाहते हैं, उनसे छुपाना चाहते हैं? उनके सामने बी अ वोकल पर्सन, बी अ फ्रैंक पर्सन, स्पीक whatever you are feeling, whatever you want to be, whatever with someone or with him or with her, it doesn't matter.
व्हाट मैटर इज़ कितने आप अपने रिलेशनशिप में किसी के साथ एक ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, किस तरीके से आप एक क्लियर व्यू रखते हैं, कितना आप अपने पार्टनर को समझते हैं, कितना नहीं समझते। दूसरे सब रिग्रेट्स भी होते हैं हमारी लाइफ में, और ऐसा हम सोचते हैं जैसे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हमारी फैमिली के, कुछ ऑफिस इश्यूज़ होते हैं, कुछ बिजनेस इश्यूज़ होते हैं, कुछ नेचुरल डेथ, या फिर कुछ लोगों का इंसिडेंट कोई, या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हम उन्हें लूज़ कर देते हैं। तो ये साल के एंडिंग में हम ऐसा सोचते हैं कि काश ये चीज़ नहीं हुई होती, या काश वो बंदा या बंदी मेरी लाइफ में भी होते, या फिर वो इंसान मुझे छोड़ के नहीं जाता। हम किसी की लाइफ और डेथ डिसाइड नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ें जो होनी होती है वो हो जाती है। कब क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला होता। लेकिन अगर कोई किसी भी एक्सीडेंट से ऑफ हुआ होता है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजंस होते हैं। अगर आपके ऑफिस में इश्यूज़ चल रहे हैं, और अगर आपके फैमिली में कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि ऐसा ऐसा है, तो आप हमेशा ये सोचेंगे, जब भी आप कोई पुराना साल छोड़ेंगे और नए साल में आएंगे, आप ये सोचेंगे कि अब मैं ये गलती वापस नहीं करूँगा, और मैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छे से रखूँगा, और मैं अच्छे से अर्न करूँगा ताकि मैं अपनी फैमिली को अच्छे से खिला सकूँ, अच्छे से बाहर घुमा सकूँ, उनकी ज़रूरतें पूरा कर सकूँ, और मैं अपने ऑफिस में या मैं अपने बिज़नेस में थोड़ा सा और एफ़र्ट्स डालूँगा, थोड़ा और टाइम दूँगा, थोड़ा और अपनी एनर्जी दूँगा, स्ट्रगल करूँगा कि ये साल मेरा गए हुए साल जैसा ना बीते। और जो लोग अपने क्लोज वन को खो चुके होते हैं इस साल में, जो लोग ये सोचते हैं कि काश वो इंसान हमारे साथ रहता, हमारी फैमिली का मेंबर, या फिर हमारे दोस्त में से कोई भी एक्सेप्ट से कोई भी, हम उन्हें वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हाँ, अगर वो किसी एक्सीडेंट या फिर कोई इंसिडेंट से ऑफ हुए होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि वो इंसिडेंट और एक्सीडेंट वापस से ना दोहराया जाए, और हम सबको एक एक सलाह देते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, तो इससे आप सीखिए। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जब हम किसी पुराने साल को छोड़ के नए साल में आते हैं, और हम बहुत कुछ सोचते हैं कि ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं करेंगे। तो मुझे सारे रीज़न तो नहीं पता होंगे सबके, बट हाँ, मुझे जहाँ तक जितना पता था मैंने एक्सप्लेन किया। एंड हाँ, हम नए साल में हमेशा ये सोचते हैं कि हम ये करेंगे, हम बी पॉजिटिव रहेंगे, बी काइंड रहेंगे, एंड हम ज़्यादातर लोगों को पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, हम ज़्यादातर लोगों को समझना नहीं चाहेंगे, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे लोगों पे। डोंट बी सो नेगेटिव जस्ट बिकॉज यू हैड अ बैड पास्ट। दैट डजंट मीन कि आप सब पे बहुत ज़्यादा रूड रहें और सब पे बहुत ज़्यादा ऐसे अपने ईगो एंड एटीट्यूड को लेके शो ऑफ करें। नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एटीट्यूड को देखते हैं बार बार, तो वो एक टाइम पे ऐसा आपसे दूर से ही हाय और दूर से ही बाय करके छोड़ देंगे। ठीक है, अगर आप ज़्यादा ईगो और एटीट्यूड लेके घूमेंगे और आपको फिर कोई भाव नहीं देगा, ठीक है, तो आप अपने ईगो और एटीट्यूड को दिखाएंगे किस पे? आपके आसपास कोई नहीं रहेगा। आप इन शॉर्ट आप सबको खो चुके होगे आपकी लाइफ में। अगर आप बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड रखोगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहोगे, बहुत ज़्यादा पास को लेके चलोगे, अगेन यू आर रॉन्ग। सो हमेशा आप पॉजिटिव रहिए, जितना हो सके काइंड रहिए, जितना हो सके लोगों को समझिए, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं और आपने इतना कुछ सीखा है अपने पास से, बुरे एक्सपीरियंस किए हैं और बुरे हालातों से आप गुजरे हैं, तो कहीं ना कहीं सामने वाला इंसान भी कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। सो बी काइंड। जितने भी आपसे छोटे लोग हैं, और जैसे आप बाहर जाते हैं बैगर्स को देखते हैं, मैं भी बैगर्स को बहुत सारे देखती हूँ। हमारे इंडिया में बहुत सारे बैगर्स हैं। वो जब आपके सामने कुछ मांगने आते हैं, भले आप उन्हें पैसे मत दीजिए, पर उन्हें कुछ ना कुछ खिला दीजिए, क्योंकि एक
अच्छे इंसान के अंदर एक अच्छी सी ह्यूमैनिटी होनी ज़रूरी है। अगर आप किसी को देख रहे हैं, उनके हालात देख रहे हैं कि उनके पास कपड़े नहीं हैं, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप कुछ खिला दीजिए, या फिर आपके पास आपके कुछ भी पुराने कपड़े पड़े हैं तो वो आप उन्हें दे दीजिए। वैसे भी सर्दी चल रही है और हम देखते हैं बाहर जाके, हम झूठ नहीं बोल सकते, हमारी आंखें हैं, हम अंधे नहीं हैं, ठीक है। हम देखते हैं लोगों को रोड के साइड में, चार रास्ते पे, और कहीं ना कहीं वो बैठे रहते हैं कॉर्नर पे, एंड कहीं ना कहीं वो अपने कटोरी के साथ, कहीं ना कहीं वो अपने फटे कपड़ों के साथ ये जताने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास कुछ हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं होती है कभी भी। हमें ना खाना मिलता है, ना कभी कपड़े मिलते हैं ढंग के। आपको दिखता है, ठीक है, आप उन्हें ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। भले आप पैसे मत दीजिए, मुझे पता है पैसे देने के अलग अलग भी कुछ लोगों की थिंकिंग होती है कि वो लोग उस पैसों को मिस यूज़ करेंगे या कुछ और लेके पिएंगे या खाएंगे जो कि उनके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, जो अच्छी बात नहीं है। तो आप उन्हें कुछ खाने के लिए दे दीजिए या आपके पुराने कपड़े दे दीजिए, बट हेल्प कीजिए, ठीक है। एक ह्यूमैनिटी रहना अंदर अच्छी बात होती है। अगर आप एक ह्यूमैनिटी रख के नहीं चलेंगे तो आप शायद, मुझे नहीं पता आपकी नज़रों में क्या होता है, बट मेरे लिए तो एक अच्छे इंसान को एक अच्छी सी ह्यूमैनिटी अपने अंदर रख के चलनी चाहिए। और जितना हो सके आप अपने आप को समझिए, अपने आप पे वर्कआउट कीजिए, जितना हो सके अपने आसपास की पॉजिटिविटी को समझने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके नेगेटिव लोगों से दूर रहिए और हमेशा हंसते रहिए। लाइक